सोना है तो जाग जाइए। शर्जील इमाम को नहीं मिली जमानत, उमर खालिद को नहीं मिली जमानत। भारत की डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। बताइए 1 साल से ऐसा क्या हो गया, शर्जील इमाम उमर खालिद की जमानत रख 1 साल तक कोई अर्जी भी नहीं दे सकते। ये माय लॉर्डशिप, भाई भारत की डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी। ये बांग्लादेश जैसा प्रोटेस्ट चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ अजीत अंजुम तक सीमित है तो रोना धोना तो भाई कहानी में ट्विस्ट है ही, कई कतई भयंकर भयंकर ट्विस्ट है। अगर आपको लगता है यही तक सीमित है तो रवीश वाला देख लीजिए। तो कह रहे हैं भैया देखिए क्यों नहीं मिली बेल, शर्जील इमाम कितना पढ़ा लिखा है, ये देखो उसकी आईआईटी की डिग्री, ये देखो डिग्री, अरे डिग्री ले लो डिग्री ले लो, बेल दे दो बेल दे दो। भाई अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर लोग थे लाल किला में जाकर के काबू हो गए, बोला देखो यार हम डॉक्टर वॉक्टर बने, ये यहां धरती पर असल कॉन्सेप्ट है वो 72 हूर मिलती है, 72 वर्जिन्स, ठीक है, वो ये दुनिया तो बस ऐसे ही है, मिथ्या है, असली वहां शराब की नदियां बह रही है, 72 फीट 108 फीट की 72 हूरें मिलेंगी। ये साला डॉक्टर बन के क्या करना है? डॉक्टर इंजीनियर, मतलब आप देखो सामा भी तो इंजीनियर था, कैसा जैसे दूरदेश के टावर में घुस जाए एरोप्लेन, घुस गया है। तो ये जो स्थिति है भाई उस पे रोना धोना चालू है। बाकी आरफा क्या रोना धोना है सब बाकी बैठ के बताता हूं, आप लोग टिके रहिएगा वीडियो में। और अगर आप भी मेरी तरह राष्ट्रवादी हैं और आपके लिए भारत प्रथम है, जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उसी मिट्टी में अपने आने वाली पीढ़ी को, हिंदुओं को श्वास लेते देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लोग इस चैनल के लायक नहीं। उमर खालिद के अब्बू गए ममदानी से मिले, उससे पहले भी ये बहुत लोगों से मिल चुके, लेकिन उमर खालिद के अब्बू हैं कौन जिन्हें इतना कहा जा रहा है भाई फ्रीडम फाइटर टाइप का बताया जा रहा है? कोई मामूली आदमी नहीं उमर खालिद का अब्बू है। उमर खालिद के अब्बू अखिलेश यादव से जब 2021 में मुलाकात किए थे उस वक्त मैं बता दूं कि भाई ये प्रतिबंधित संगठन सिमी के एक्टिव मेंबर थे। पूरी दुनिया में ये जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी जमात के मेंबरान हैं ये एक हैं। इनका पढ़ाई लिखाई डिग्री पे मत जाइए, असली कॉन्सेप्ट फ्लैट अर्थ सोसाइटी मानने वालों के जमात में उनको डालना है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो पार्टीशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब अंबेडकर ने कह दिया था इस्लाम के इनर सर्कल के बारे में। क्या बात कर रहे हो यार, है? इतनी तकलीफ इनको तकलीफ मची है, समझ में आता है। ये जितने लोग जो कह रहे हैं कि डिग्री डिग्री, भाई ये डिग्री देख लो, आप लोग रोना बंद कीजिए भाई। चलिए इस पर ये फ्यूचर लीडर और इन सब पर हम एक थोड़ा सा आपको एक दिखाते हैं कुणाल कामरा और बाकी लोगों की क्या सोच है कि भाई कितना बड़ा फ्यूचरिस्टिक लीडर हम जेल में रखे हुए हैं। ठीक है, इन पे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे। उमर खालिद मतलब दंगों का पोस्टर बॉय, एकदम झूठ वाला शो आप देख रहे हो। Was there not a lot of anger? Yeah, of course. सबको सब पता है। Everybody knows why they are in jail. They are in jail because they are our future leaders. भाई कौन वामपंथी पूरे भारत के 75-80 वर्षों के स्वतंत्र भारत के इतिहास का फ्यूचर लीडर बना, जरा मुझे बताओ कौन वामपंथी और इस्लामिस्ट ऐसा बन सका? भारत के अंदर यह बुद्धिमत्ता कांग्रेस राज में भी थी और उस राज में भी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो बोल दिया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को वोट किया वो पाकिस्तान नहीं गए, फिर भी वो चाहते हैं उनकी देशभक्ति पर हम शक न करें, ठीक है चलेगा, लेकिन कम से कम भारतीय बन के रहिएगा। तो क्या वो भारतीय बन के रहे हैं? भारतीय बन के रहे? नहीं रहे। यही है, पढ़े लिखे हैं दिस गवर्नमेंट, पढ़े लिखे, वही बात, पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था, ये करण थापर, ये सब कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई? पढ़े लिखे क्या होता है? पढ़े लिखे मैं बताता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। अब मुझे ये बताओ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले ने तो खुद भारत के जगह पाकिस्तान की परिकल्पना कर ली और मिल्ली तराना गाया कि भैया चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा। इनफैक्ट सुमित्रा नंदन पंत जी ने उसके काउंटर में बोला होगा सारा जहां तुम्हारा, लेकिन हिंदुस्तान है हमारा, तुम लोग को पता नहीं है।
तो ये सब बकवास करने का क्या फायदा। लेकिन हाँ, वो चल रहा है, वो व्यापक बकवास चल रहा है, ठीक है, वो चलना चाहिए, व्यापक बकवास भी चलना चाहिए। आपको एक और बात मैं बता दूं, ये लोग जो रो रहे हैं ना, आरफा खानम शेरवानी करिए, मम्मी सॉरी मम्मी तो ये लोग नहीं बोलते, तो अम्मी बोलते हैं, अम्मी देखो ना कितनी एट्रोक्रेसी हो रही है, बताओ यार, मतलब शर्जील और उमर को बेल नहीं मिल रही है, सौरभ दास, आरफा खानम शेरवानी, लोग रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और हद तो ये कि भैया, मतलब संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी वाले करे, बताओ यार, एक आम आदमी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय और कानून के शासन का सम्मान करती है, लेकिन हमारा मफलर बांध के, हमारा मामना है मफलर बांध के कि किसी भी लोकतंत्र में बिना मुकदमे के चले किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना आपराधिक और गैर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है। फेयर एनफ। संजय सिंह, अभिषेक तिवारी तुझे चैलेंज देता है, अगर तू असली मर्द का बच्चा है तो मुझे यह बता, तेरा स्टैंड कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को लेकर के क्या था। वर्षों वर्षों तक उन्हें बिना ट्रायल के जेल में रखा गया, अंततोगत्वा उनके पास कोई सबूत, कोई साक्ष्य नहीं था, वो बरी हुए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दीदी के साथ जो अत्याचार हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। तुम लोगों ने बिना ट्रायल के हिंदू आतंकवाद घोषित कर दिया, क्योंकि असीमानंद जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर क्रिश्चियन मिशनरियों को कन्वर्जन नहीं करने दिया, इसलिए उनको समझौता ब्लास्ट में फंसाया गया। लेकिन वर्षों वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी दूध का दूध पानी का पानी तब हुआ जब मोदी सरकार आई और बोला ट्रायल कराओ साला, देखे सत्य क्या है। और सत्य के नाम पर कुछ नहीं था। असली अपराधियों को छोड़ने वाले संजय सिंह, ओ संजय सिंह, कितना रोएगा, कितना रोएगा भाई। अगर रोने से तुम लोगों का काम चल जाता और हो जाता तो नहीं होता। इतना सेकुलरिज्म का कीड़ा मार रहा है तो चलो एक प्रश्न पूछते हैं। अभी तमिलनाडु हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने, इस पर चर्चा हुई है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कुछ हो रहा है तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, हिंदू मंदिर की भूमि 30 साल पहले अवैध तरीके से बेची गई, मुस्लिमों ने खड़ी कर दी 2-2 मस्जिदें। ये तो हिंदू मंदिर के ऊपर इनका मस्जिद बनाने का पिछले 1000 सालों से इनका साला चस्का नहीं जा रहा है। तुम लोगों को सारी भूमि हिंदुओं के ही मंदिर पे बनाना है, सारा मस्जिद, और फिर कहेंगे जनाब कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा जनाब, जहां पर बुत परस्ती हुई है वो जमीन पर हम नमाज नहीं अदा कर सकते। साला भोजशाला से लेकर के, मथुरा से लेकर के, काशी विश्वनाथ से लेकर के हर जगह बेट द्वारिका में मजारे बना दी, तोड़ा तो साला एक हड्डी ना निकली, बेट द्वारिका सफाचट। तो कब तक विक्टिम कार्ड खेलोगे, वो भी प्रीमियम वाला विक्टिम कार्ड मौलाना साहब लोग। मद्रास हाई कोर्ट ने सौदे को किया रद्द, देवताओं को वापस मिलेगी 110 करोड़ की प्रॉपर्टी। आप डिबेट करते इस पे, कौन माई का लाल पैदा लिया है पूरे लेफ्ट लिबरल लॉबी में? आओ बात करें इस पे। क्यों गाल फट गई, सॉरी बीइंग, वो मुंह से गाली निकल गई। लेकिन तुम लोगों की कोई सलाह दलाली है। एक आदमी है, पहले हम एक थोड़ा सा स्पीच सुनते हैं। पुष्कर धामी जी अवैध मदरसों पर जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री है, कोई साधारण आदमी नहीं, उत्तराखंड का सीएम आदमी है, कहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे सारे मदरसे उत्तराखंड के अंदर बंद हो जाएंगे। मदरसा बोर्ड हमने समाप्त कर दिया। हमने ये तय किया है कि अब ये जो मदरसों में नाम कुछ है, काम कुछ है, पढ़ाई कुछ और होती है, बाहर से कुछ दिखाई देता है, तमाम लोग संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं। भाई चलो रोना शुरू करो, रोना शुरू कर दो भाई, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। आदमी डेंजरस नहीं, डबल डेंजरस है। पुष्कर धामी कह रहा है 26 में बंद मदरसे, और बार बार मेरा ये फोकस रहा है भाई
कि इस देश की सभ्यता और संस्कृति को अगर बचाना है तो ऐसे तत्वों को औकात दिखाना पड़ेगा। आओ ना इस पे बात करते हैं थोड़ा, मदरसा और इस एजुकेशन सिस्टम के नाम पर जो चल रहा है खेल, आओ ना थोड़ा बात कर लेते हैं। मदरसा वैज्ञानिक जब समस्तीपुर में पटाखा फैक्ट्री बना रहे थे और वो बम फटा, पूरे घर ढह गया, तो किसी ने बोला कि बम के बहाने, पटाखों की फैक्ट्री के बहाने बम बना रहे थे? नहीं निकलता ना चूसे। तुम लोग की दिक्कत ही साली सेकुलरिज्म इस बात पे है कि तुम लोग की सेकुलरिज्म दोगली है, इसलिए रोना धोना बंद कर दो। हालांकि रोने धोने के लिस्ट में एक और वामपंथी, हार्डकोर वामपंथी, क्या नाम है उसका, विशाल डडलानी संभवतः नाम है। मतलब यह आदमी इस हद तक अब जा चुका है कि इसका कोई इलाज संभव आज के समय में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को नहीं छोड़ा, लेकिन 5 बड़े दंगों के चेहरे के जमानत मिल गई। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि इसकी क्या गारंटी है कि वो बाहर आकर के साक्ष्य और जो गवाह हैं उनको प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों के साथ, साक्ष्य के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। गुलशन फातिमा ये पिंजरा तोड़ नामक संगठन की जो है सदस्य थी, उन संगठनों में शामिल है जिसने दिल्ली में दंगे किए। शिफा उर रहमान ये जामिया मिलिया इस्लामिया में एलुमनाई एसोसिएशन का संगठन का अध्यक्ष था। अपने पद का फायदा उठाकर जम करके इसने दंगाइयों को फंडिंग की। मिरान हैदर, इसने दंगाइयों के लिए क्राउड फंडिंग जुटाया। कई गवाहों ने इसे फंड देने की बात स्वीकार की है। इसने लोगों से पैसे मतलब लेकर दंगाइयों को दिया। सलीम खान, चांदबाग में सीए के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ, जो हिंसा हुई, सबके पीछे यही आदमी था। अब मैं पूछूं एक बात, आज जितने हिंदू और वामपंथी भेष धर के मोदी सरकार को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के लिए रो रहे हैं, सीए लाया किस लिए था नरेंद्र मोदी ने? तब तुम विरोध कर रहे थे कि ना ना ना, बांग्लादेशी हिंदू को अंदर नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, हम तो चाहते हैं कि भाई वो वहीं मरे। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हो तुम लोग। अरे सब साजिशें तुम लोग की मैं समझता हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। ये विशाल डडलानी, ठीक है, ये विशाल डडलानी इंडियन आइडल में जज बैठा है। ये इंडिया का आइडल होने लायक है? पहले इसको अधिकार है ये कि इंडियन आइडल जैसे प्रोग्राम को जज करे, इंडिया का आइडल बनेगा ये? Attempt on Umar Khalid's life because they believe that he's some sort of anti-national, which is a complete load of nonsense. Because the video that they rely on for this belief has been proved to be doctored. कंप्लीट झूठ है, कंप्लीट झूठ है। सिर्फ वीडियो एविडेंस नहीं है, पोस्टर से लेकर के बहुत सारे एविडेंस है। इतना झूठ मत बोल बेशरम। ये पोस्टर है जो आप लोगों ने लगाया था जगह जगह पर लोगों को बुलाने के लिए। मतलब सरदाना साहब ने नंगा किया था जी न्यूज पे। आगे मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि आप लोग को पता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक से लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती है। यही नहीं, जो कुनार कामरा का स्क्रिप्ट लिखता है, अरिंदम नाम है उसका, वो भी इनके साथ शामिल था। वो बच गया, वो बच गया। इन्होंने अफजल गुरु की फांसी को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग खेला, वहां तक तो आदमी सह जाएगा, लेकिन आगे नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। और बड़ी बेशर्मी के साथ तुम वामपंथी कहते हो कि ये सब जो नारे लगे, ये वो नारे थे जो डॉक्टर्ड थे, सारे फुटेज डॉक्टर्ड थे, और ये दूध के धुले हुए हैं। अरे जिसका बाप ही प्रतिबंधित सिमी का आतंकवादी संगठन का मेंबर रहा हो, उसका बेटा, मतलब ये मेरा पेट डायलॉग है, आप लोगों ने कई बार सुना है। सांप को प्रणाम करो, सांप जी बोलो, बोला आदरणीय सांप जी बोलो, मगर सांप और सांप का सपोला डसेगा ही डसेगा। इसलिए सांप से वही व्यवहार किया जा सकता है जो उचित है, ठीक है?
ये बात और है कि हम लोग नाग पंचमी में सांप को दूध पिलाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं वो शिव जी के नाग को दूध पिलाते हैं, शिव जी के, किसी पाकिस्तानी सांप को नहीं पिलाते हैं। ये जो आरफा खानम शेरवानी और राणा अयूब का उबाल मार रहा है, वहां 7 समंदर बैठे ममदानी का छाती का दूध उबाल मार रहा होगा है कि चोचन हुआ, चोचन हुआ, चोचन हुआ। क्या चोचन हुआ तुम्हारा? अभी डिग्री डिग्री चिल्ला रहे हो। ये डिग्रीधारी नहीं थे पूरे दिल्ली में, डिग्रीधारी ही थे। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग रोना धोना बंद कीजिए और जो हो रहा है उसको चुपचाप देखो। मोदी सरकार में भारत को तोड़ने का सपना मत देखो। ये देश है वो हिंदुओं का देश है, अंतिम देश है, और अपने आने वाली पीढ़ी से इस देश की मिट्टी को कोई छीन न सके, उनका कोई मतांतर ना कर सके और वो खुले वातावरण में श्वास ले सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए चैनल नहीं है। मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मेरा एक पक्ष है और मेरा एक पक्ष हिंदू है। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जिसको जो प्रॉब्लम है, जैसा लगे वो कर सकता है।